नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9। मैं हूं संदीप ग्रोवर। ट्रेंडिंग स्टॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आरईसी पीएफसी को लेकर हर कोई जानना चाह रहा है। 2 दिन से इन शेयरों में लगातार गिरावट हो रही है। अब सबके मन में यही सवाल आ रहा है कि क्या ये गिरावट जो हो रही है, क्या ये लंबी तो नहीं चलने वाली है? अगर ये लंबी खिंच गई तो शेयर कहां तक गिर सकते हैं, क्योंकि बड़ी तेजी इन दोनों शेयरों में ऑलरेडी काफ़ी हो चुकी है। तो अभी सवाल का जवाब देने की आपको कोशिश करते पहले ये जानते हैं कि आखिर इन दोनों शेयरों में कितनी गिरावट देखने को मिल रही है। आज के सेशन की अगर आप बात करेंगे तो आरईसी का शेयर 4.5% तक लुढ़कता हुआ दिख रहा है। और इनफैक्ट जैसे मैंने कहा, 2 दिन से आप देखिए इन दोनों शेयरों में इन टेंडम ही हम देखते हैं कि अमूमन कारोबार देखने को मिलता है। और 2 दिन में अगर आप आरईसी के शेयर में देखेंगे तो 8% के आसपास की गिरावट ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है। सिमिलर लाइंस पर पीएफसी भी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आज के सेशन में देखेंगे तो आरईसी से ज्यादा गिरता हुआ नजर आया है। आज 6% तक की कमजोरी स्टॉक में देखने को मिली है। लेकिन 2 दिन में अगर आप देखेंगे तो ये शेयर भी 8% के आसपास का ही गिरावट दिखा चुका है। यानी कि दोनों शेयरों में अमूमन उतनी ही गिरावट हुई है 2 दिनों की जहां तक बात है। 1 महीने से अगर आप देखेंगे तो दोनों शेयर आपको दायरे में कारोबार करते हुए नजर आएंगे। एकदम फ्लैट इनमें जो कारोबार है वो देखने को मिला। यानी कि पिछले 1 महीने में या तो फिर ये 1% के आसपास गिरे हैं या 2-3% के आसपास का अपमूव है। तो जिस पॉइंट से शुरुआत हुई थी 1 महीने पहले, उन्हीं लेवल्स के आसपास ही आप देखिए दोनों शेयर आपको नजर आएंगे भी। लेकिन हायर लेवल से अगर आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो चुका है। और जो 2 दिन से गिरावट हो रही है उसकी अगर आप वजह समझने की कोशिश करेंगे तो वो पहले आप जान लीजिए। देखिए, हाल में बहुत बड़ी तेज़ी इन दोनों शेयरों में देखने को मिल चुकी है। और उसके बाद अब इन दोनों शेयरों में आप देखेंगे जो मुनाफा वसूली है वो हावी होती हुई नजर आ रही है। इस साल की अगर आप बात करेंगे, ये जो 2 दिन की गिरावट हुई है या रिकॉर्ड हाई लेवल से जो फिसले हैं, उसके बावजूद इस साल इन दोनों शेयरों में आपको 30 से 37% के आसपास का अपमूव देखने को मिलेगा। आरईसी में 30%, पीएफसी में 37% के आसपास की तेजी। और ये जो गिरावट हुई है हायर लेवल से, मैं आपको बताता हूं कितनी गिरावट हुई है। उसके बावजूद आप देखिए 1 साल में दोनों शेयर 2 गुना से ज्यादा की रिटर्न अभी भी दर्ज कर रहे हैं। यानी कि अगर आपने 1 साल पहले इन शेयरों को खरीदा है तो अभी भी जो हायर लेवल से गिरावट हुई है, 2 गुना से ज्यादा पैसा आपका अभी भी इन दोनों शेयरों में बनता हुआ नजर आ रहा है। तो जाहिर सी बात है मुनाफा वसूली होना हावी था, क्योंकि आरईसी ने 12 जुलाई को 654 रुपए का रिकॉर्ड हाई लेवल टच किया था और आज 580 रुपए के आसपास के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं हाई लेवल से 74-75 रुपए के आसपास की गिरावट हो चुकी है। और 12 जुलाई ही वो दिन था जब पीएफसी ने भी अपना रिकॉर्ड हाई छुआ था। 580 के लेवल्स यहां देखने को मिले थे और आज 513 के आसपास के जो लोज है वो बनते हुए दिखे हैं। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 65-70 रुपए के आसपास की जो गिरावट है वो पीएफसी के शेयर में भी देखने को मिली है। नेट देखा जाए तो रिकॉर्ड ऊंचाई से दोनों शेयरों में करीब 11% के आसपास की गिरावट हो चुकी है। लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखेंगे जो रिकॉर्ड हाई से गिरावट हो चुकी है, ये शेयर अभी भी 1 साल पहले के लेवल से 2 गुना से ज़्यादा के रिटर्न्स डिलीवर करते हुए नजर आ रहे हैं। 28 तारीख को भी इनफैक्ट हमने इन दोनों शेयरों को आपके लिए कवर किया था। उस समय यूबीएस की एक रिपोर्ट आई थी। यूबीएस की रिपोर्ट बहुत बुलिश थी। इन दोनों शेयरों पर उन्होंने अपनी कवरेज की शुरुआत करी थी और अच्छे खासे टारगेट के साथ, बाय रेटिंग के साथ उन्होंने टारगेट की कवरेज की शुरुआत करी थी। और दोनों शेयरों पर काफ़ी ऊपर के टारगेट दिए थे। आरईसी पर 720 रुपये और पीएफसी पर 670 रुपये का लक्ष्य उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा था कि पीएफसी के मुकाबले आरईसी की ग्रोथ थोड़ी सी बेहतर रहती है। पीएफसी के मुकाबले आरईसी के जो वैल्यूएशंस हैं वो 35% प्रीमियम पे थे जब ये रिपोर्ट आई थी। और यूबीएस की रिपोर्ट का कहना था कि अमूमन अगर आप देखेंगे तो 25% के आसपास के प्रीमियम पर ये स्टॉक ट्रेड करता है। तो प्रीमियम क्योंकि ज़्यादा हो चुका है पीएफसी के मुकाबले, तो इसलिए आरईसी के मुकाबले उन्होंने कहा था अपनी रिपोर्ट में कि पीएफसी का शेयर उनको ज़्यादा पसंद है। क्यों पसंद है, क्यों यूबीएस बुलिश था इन दोनों शेयरों की जहाँ तक बात है, तो उनका ये कहना था कि ट्रेडिशनली अगर आप देखें तो पावर प्रोजेक्ट्स की फाइनेंसिंग पर ज़्यादा फोकस इनका होता था। लेकिन अब ये कंपनियां अपना जो फोकस है वो रिन्यूएबल पावर और जो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग है उसके ऊपर शिफ्ट करती हुई नजर आ रही है। और रिन्यूएबल पावर जनरेशन क्षेत्र में जो ग्रोथ है वो काफ़ी मजबूत देखने को मिल सकती है, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया था। इंफ्रा में जो केपेक्स है उसके मुकाबले वो जो केपेक्स है वो इनफैक्ट पावर सेक्टर की तुलना में 3 गुना ज़्यादा रह सकता है, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया था। और इन दोनों कंपनियों की लोन बुक का अगर आप 20% हिस्सा देखेंगे तो वो इनफैक्ट रिन्यूएबल और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से ही आता है। FY29 तक देखा जाए तो लोन बुक का हिस्सा 20% से बढ़कर 40% तक हो सकता है। ये दोनों जो हाई ग्रोथ वाले सेक्टर्स हैं उनकी बात है। और अगले 5 साल में देश की जो रिन्यूएबल क्षमता है वो 2 गुना होने वाली है। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर ये अपना फोकस रिन्यूएबल पर शिफ्ट कर रहे हैं तो फिर इनकी जो लोन बुक में ज़्यादा अगर रिन्यूएबल का पोर्शन आता हुआ दिखेगा तो उससे इनको फ़ायदा भी होता हुआ दिखेगा। और इससे इनकी जो क्रेडिट क्वालिटी है उसमें सुधार देखने को मिलेगा, ऐसा यूबीएस की रिपोर्ट में बताया गया था। रिन्यूएबल लोन जो होते हैं वो छोटी अवधि के होते हैं, उनका टिकट साइज भी कम होता है और उसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है। और जो थर्मल प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिन ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट्स की वो बात कर रहे थे यूबीएस, वो अगर आप देखेंगे उनका जेस्टेशन पीरियड भी लंबा होता है,
पूंजी भी ज़्यादा लगती है उनमें, और उनमें जो रिस्क है वो भी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू जो रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके मुकाबले। तो थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स का अगर आप देखेंगे रकम तो ज़्यादा होती है, उसमें जोखिम भी ज़्यादा होता है, और सरकारी गारंटी से इन दोनों को अगर आप देखेंगे तो कम दरों पर जो लॉन्ग टर्म की फंडिंग है वो हासिल हो जाती है, तो वो तो इनके लिए पॉजिटिव है ही है। ये यूबीएस की रिपोर्ट आई थी 28 तारीख को, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए इन दोनों शेयरों में वहाँ से गिरावट ही देखने को मिली है। और हमने जब आपको ये स्टॉक कवर किए थे तो संतोष मीना जी से हमने बातचीत करके आपको बताया भी था कि ये रिपोर्ट भले ही पॉजिटिव है, लेकिन बाजार में जिस तरह से थकावट है ये दोनों शेयर मुनाफा वसूली की चपेट में आ सकते हैं। और उस समय संतोष मीना जी ने कहा था कि 560 और 470 रुपए तक ये दोनों शेयर गिरते हुए नजर आ सकते हैं, और हम देख भी रहे हैं कि वहां से इन दोनों शेयरों में गिरावट ही देखने को मिली है। अब क्या करना है, ये सबसे बड़ा सवाल है कि जो गिरावट हो रही है उसमें क्या करें। तो हमने लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन जी से बातचीत करी। आप देखिए हूबहू वही लेवल निकल के सामने आ रहे हैं जो कि हमें संतोष मीना जी ने बताए थे। उनका ये कहना था कि आरईसी का शेयर 550 रुपए तक फिसल सकता है। 560 रुपए की बात संतोष मीना जी ने करी थी, और आप देखिए पीएफसी के शेयर की जहां तक बात है तो 470 एग्जैक्टली वही लेवल है जो कि हमें संतोष मीना जी ने बताया था, वही आज हमें अंशुल जैन जी ने बताया कि यहां तक ये दोनों शेयर गिरते हुए नजर आ सकते हैं। तो राय साफ है कि इन दोनों शेयरों में खरीदारी नहीं करनी है, इन लेवल्स तक गिरने दीजिए, उसके बाद फिर आप देखें तो रिव्यू करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल के लिए इनको अवॉइड कीजिए, फ्रेश खरीदारी की चेष्टा ना करें ये समझकर कि हायर लेवल से करेक्ट हो चुके हैं। 2 दिन में 8 से 10% के आसपास ही कमजोरी आ चुकी है, तो इसको देखते हुए फिलहाल आप इनसे खरीदारी करने से बचें और इनसे दूरी बनाएं। गिरावट हो रही है, होने दीजिए। लोअर लेवल्स पे जो लेवल बताए गए हैं अगर वहाँ पे ही सपोर्ट लेते हैं तो मनी 9 आपके लिए फिर तैयार रहेगा। आप रिव्यू कर सकते हैं अलग अलग माध्यम से, अलग अलग शोज़ के जरिए आप हमारे जो एनालिस्ट हैं उनके साथ अपनी जो राय है फिर से बनाने में मदद कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आरईसी पीएफसी के शेयरों से दूरी बना के रखिए। आरईसी पीएफसी के शेयर ट्रेंड कर रहे हैं, ऐसे ट्रेंडिंग स्टॉक्स पर मनी 9 का फोकस लगातार जारी है और ऐसे वीडियोस हम आपके लिए लगातार लाते रहेंगे, और उनको देखने के लिए आप मनी 9 के साथ लगातार बने रहिए। नमस्कार।